दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पटना जंक्शन या पटना रेलवे स्टेशन जैसे हम कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों पटना जंक्शन का स्टेशन कोड PNB है, तो अगर आप जब भी IRCTC में टिकट लें तो हमेशा PNB ही आप उसमें डालें। दोस्तों भारतीय राज्य बिहार के पटना की राजधानी शहर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह कानपुर सेंट्रल, विजयवाड़ा जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली, अंबाला कैंट और हावड़ा के बाद ट्रेनों की आवृत्ति के मामले में भारत का 7वां सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। दोस्तों लगभग यहाँ 173 रेलगाड़ियाँ स्टेशन के माध्यम से शुरू होती हैं, समाप्त होती हैं या पास होती हैं। दोस्तों शहर के केंद्र में स्थित यह मुख्य रेलवे स्टेशन पटना में स्थित है। यह भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के दानापुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, जिसे हम DRM बोलते हैं। दोस्तों पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों पटना नई दिल्ली और कोलकाता के बीच स्थित है, जो भारत के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक माना गया है इसे। दोस्तों पटना में दिल्ली और कोलकाता के लिए चलने वाली सभी ट्रेनों का ठहराव है यहाँ। दोस्तों शहर एक प्रमुख रेलवे हब है और 6 प्रमुख स्टेशन हैं यहाँ। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, गुलजारबाग स्टेशन, दानापुर रेलवे स्टेशन आपने सुना होगा। दोस्तों पाटलिपुत्र जंक्शन और पटना साहिब स्टेशन इनमें प्रमुख हैं। दोस्तों पटना अच्छी तरह से गया, जहानाबाद, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर से दैनिक यात्री और एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के माध्यम से जुड़ा भी हुआ है यहाँ। दोस्तों वर्तमान में भारतीय रेलवे ने पटना जंक्शन के आधुनिकीकरण के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसमें इसके रीमॉडर्नाइजेशन का काम अभी जारी है। दोस्तों ये टेंडर प्रक्रिया से अभी गुजर रहा है, तो आने वाले दिनों में पटना का रीडेवलपमेंट, रीमॉडर्नाइजेशन का काम शुरू होने वाला है दोस्तों, जो RLDA करेगा, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत ही आएगा। दोस्तों वर्तमान में पटना जंक्शन पर यात्रियों के लिए एस्केलेटर मशीन की सुविधा भी बनाई गई है। दोस्तों अभी यह सिर्फ प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर ही बनी है। भविष्य में यह सभी प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी। यह बिहार के सबसे अधिक व्यस्त स्टेशनों में से एक है, इसलिए सभी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता। दोस्तों स्टेशन परिसर में स्वच्छता बहुत कम है, पर भारतीय रेल स्वच्छता बनाए रखने के लिए यहाँ कार्यरत है और स्टेशन के रीडेवलपमेंट की जो काम चल रही है, आने वाले दिनों में दोस्तों ये हिंदुस्तान का सबसे, या कह सकते हैं कि गिने चुने सबसे अच्छे स्वच्छ स्टेशनों में ये बहुत जल्द आ जाएगा। दोस्तों अगर हम स्टेशन का पता हम बताएं आपको, तो स्टेशन दोस्तों ये महावीर मंदिर स्टेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि महावीर मंदिर, अगर आप स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो हमेशा आपको महावीर मंदिर का दर्शन होगा, जो महावीर जी का आप वहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं, जो काफ़ी माना हुआ मंदिर वहाँ का है। तो दोस्तों ये इसके दरवाजे 2 साइड से खुलते हैं। एक साइड जो आपको मैंने महावीर मंदिर बताया, आप स्टेशन परिसर के ठीक बाहर आप निकलेंगे तो महावीर मंदिर का आपको रास्ता मिलेगा। दूसरा जो रास्ता ये खुलता है दोस्तों, अगर आपको मीठापुर बस स्टैंड जाना हो, जो मीठापुर बस स्टैंड काफ़ी चर्चित पटना में माना जाता है, तो उसके लिए आपको दूसरे दरवाजे मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 10वें साइड आपको उतरना पड़ेगा और उस साइड से आप जा सकते हैं। दोस्तों
आपको अगर मीठापुर और रेलवे स्टेशन की दूरी मैं बताऊं तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी होगी, जो आप आसानी से वहाँ पर ऑटोज़ की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और उस रास्ते में दोस्तों कई कॉलेजेस हैं। अगर आपको कॉलेज वहाँ से जाना है तो उनमें प्रमुख है जैसे टीपीएस कॉलेज, रामकृष्णा द्वारका कॉलेज, बीडी कॉलेज, इनमें दोस्तों प्रमुख हैं। तो उस रास्ते से आप मीठापुर के रास्ते से उतर के दूसरी तरफ आप वहाँ से जा सकते हैं। तो आपको हमेशा 2 साइड याद रखना है, एक महावीर साइड और दूसरा मीठापुर बस स्टैंड की तरफ साइड, जिधर कॉलेजेस हैं। दोस्तों अगर मैं लाइन की बात करूं तो यहाँ हावड़ा दिल्ली मेन लाइन है, आसनसोल पटना सेक्शन माना जाता है एक लाइन, पटना मुगल सराय सेक्शन एक लाइन है दोस्तों, पटना गया एक लाइन है, पटना सोनपुर हाजीपुर छपरा एक लाइन है, गाजीपुर भी एक लाइन माना जाता है एक सेक्शन के रूप में। इसके अलावा पटना छपरा गोरखपुर सेक्शन भी एक माना गया है दोस्तों। अगर दोस्तों प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल यहाँ 10 प्लेटफॉर्म है। पटरियाँ अगर बोलें हम, ट्रैक्स जिसे हम कहते हैं दोस्तों, तो 15 है यहाँ पर उपलब्ध। दोस्तों यहाँ पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप बाहर निकले, गाड़ी आपको पार्क करनी है, गाड़ी रोक करके आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, किसी का इंतज़ार करना है, किसी को रिसीव करना है, तो वो सुविधाएँ उपलब्ध है यहाँ पर। दोस्तों अगर इसकी आरंभ की बात करें कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं 1862 ईस्वी में ब्रिटिशर्स के टाइम पर इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और इसकी विद्युतीकरण जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन जो कराई गई थी भारत सरकार के द्वारा, वो लगभग 2003 से 2004 के बीच में कराई गई थी दोस्तों। डिवीज़न जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये दानापुर डिवीज़न जिसे हम DRM बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये आता है दोस्तों। जोन की अगर बात करें तो ये ECR जोन में आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसे हम कहते हैं, और ये इंडियन रेलवे इसे फंक्शन करती है दोस्तों। और इसमें कुछ जानकारी मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे दोस्तों अगर आप स्टेशन के बाहर निकलें और आपको वहाँ से, अगर आपको टूरिस्ट प्लेसेस आपको वहाँ से घूमने जाना है, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ से महावीर मंदिर जो मैंने आपको बताया, निकलने के लगभग 3 या 4 मीटर मतलब दूरी होगी, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होगी। वहाँ से लगभग आप कह सकते हैं आधा किलोमीटर की दूरी स्टेशन से निकलने के बाद वहाँ से आप महावीर मंदिर एक पर्यटक स्थल माना जाता है, तो वहाँ के दर्शन आपको जरूर करना चाहिए, वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। दूसरा वहाँ प्रमुख है दोस्तों पटना में, स्टेशन से निकलने के बाद बुद्धा स्मृति पार्क, जो लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर है, जो पटना जंक्शन से। तीसरा दोस्तों श्री कृष्णा साइंस सेंटर, जो लगभग 2 किलोमीटर 1.9 किलोमीटर के लगभग, तो मैं राउंड फिगर में 2 किलोमीटर हम कह सकते हैं, तो वो पटना जंक्शन से है। तो आप श्री कृष्णा साइंस सेंटर भी जाएं। चौथा दोस्तों पर्यटक स्थल वहाँ से गोलघर है, लगभग 2.5 किलोमीटर या 2.6 के लगभग है, वहाँ से आप जा सकते हैं। गोलघर जरूर देखना चाहिए, ये काफ़ी पुराना और वन ऑफ द एंशिएस्ट विजिट का जगह है दोस्तों। इसके अलावा पांचवा जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जो लगभग दोस्तों 6.5 किलोमीटर की दूरी है पटना जंक्शन से। तो और अगर दोस्तों वहाँ पर सुविधाओं की बात करें तो प्लेटफॉर्म पर आपको वाईफाई, पार्किंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, वहाँ पर क्लॉक रूम है की सुविधा है, आप वहाँ पर सामान रख करके कहीं विज़िट करना हो आपको डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर आप लेट सकते हैं, थोड़ा अपना समय गुजार सकते हैं। रेस्टोरेंट्स उपलब्ध हैं वहाँ से पर आप ये रुक सकते हैं। जो आपको क्लॉक रूम ढूंढना होगा तो दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो सुविधा मिलेगी। और दोस्तों जो कि राजेंद्र नगर के साइड में खुलता है, तो हमेशा आपको याद रखना है। दोस्तों एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो
दोस्तों, लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट जिसे हम कहते हैं, वो स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। और वहाँ से अगर आपको गया एयरपोर्ट जाना है तो आपको लगभग 108 किलोमीटर की दूरी वहाँ से मिलेगी, जो आप वहाँ से टैक्सी ले सकते हैं और बसें की सुविधा, या वहाँ से आप लोकल ट्रेन्स भी उपलब्ध हैं, वैसे आप ले सकते हैं। दोस्तों, पटना जंक्शन बस स्टॉप और करबिघा बस स्टॉप जो कहते हैं, वो वहाँ से काफ़ी स्टेशन नज़दीक है और वहाँ से बसेस भी उपलब्ध हैं वहाँ तक जाने के लिए, तो आप उनको ले सकते हैं दोस्तों। और टैक्सी और ऑटो रिक्शा, अगर आप जैसे स्टेशन के बाहर निकलेंगे दोस्तों, आपको सारी उपलब्ध सेवाएं वहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप स्टेशन से होटल्स चाह रहे हैं तो उनमें प्रमुख मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, लगभग 4 मैं बताऊँगा। जैसे पाटलिपुत्र एक्जॉटिका है, लगभग वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। होटल ऑरेंज इन है, लगभग 3.5 किलोमीटर पे। होटल मौर्या है 2 किलोमीटर की दूरी पे। और बुद्धा हेरिटेज है, जो लगभग आपको 6.5 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी दोस्तों। ये काफ़ी अच्छे होटल्स हैं और माने हुए होटल्स हैं। तो आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर कुछ और आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, ताकि मैं आपको आंसर करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।